मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आजकल हम आपको बता रहे हैं उमादत्त शुक्ला के अनुभव। उमादत्त शुक्ला जीवन बाबा दादा सुधीर मुखर्जी इलाहाबाद में बैठे हुए हैं और अपनी उन यादों को ताजा कर रहे हैं जिन्हें वो जी चुके हैं। महाराज जी नहीं है भौतिक देह में, जहां उनकी आवाज सुनाई पड़ती थी उन लोगों को, जहां वो बुलाते थे, लेकिन आज यादों के साए में बातचीत करते हैं। तो उमादत्त शुक्ला ने एक अनुभव सुनाया, क्योंकि उमादत्त शुक्ला और जीवन बाबा तुलाराम शाह ये वे भक्त हैं जिन्होंने महाराज जी के साथ बड़ी यात्रा की। उमादत्त शुक्ला बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, गौमुख, हरिद्वार, ऋषिकेश एक बार में एक यात्रा की ये पूरा। तो जब वो कई जगहों से घूमते हुए बद्रीनाथ में पहुंचे तो महाराज जी ने ये कहा कि तुम्हें श्राद्ध करना है। यहाँ पर ब्रह्मपाल जगह है वहां बद्रीनाथ में, और वहां श्राद्ध किया जाता है पूर्वजों के शांति हेतु। अब शुक्ला जी के पास मुद्रा नहीं थी, और नहीं थी का मतलब ये था कि कुछ पैसे वो उधार लेकर आए थे जब यात्रा पर आए हैं। आर्थिक स्थिति के बारे में भी मैं अभी थोड़ी देर में इसी एपिसोड में बताऊंगा। तो जब वो पैसे उधार लेकर आए थे तो बड़ा संभाल संभाल के खर्च कर रहे थे। अब बद्रीनाथ में पहुंचे तो महाराज जी ने कह दिया कि आप श्राद्ध कीजिएगा। विकट स्थिति, लेकिन अब महाराज जी का आदेश है तो फिर उन पैसों से पहले कई बार कहा महाराज जी फिर करेंगे, आपकी बार आएंगे तब करेंगे, और चलो फिर हो जाएगा। लेकिन महाराज जी ने कहा अभी करो। तो अभी भैया उनका श्राद्ध किया, तो जो कुछ पैसे थे वो सब कुछ खर्च हो गए। अब सब पैसे खर्च हो गए, महाराज जी का आदेश था। अब क्या हुआ कि जब वहां पर जो भी कर करा के अब महाराज जी के पास में वो जाते हैं तो महाराज जी उसमें भोजन करने जाते हैं। भोजन करने जा रहे हैं और अभी तक उमादत्त शुक्ला ने खाना नहीं खाया है, भोजन प्रसाद नहीं लिया है। तो आप समझ लो ना, एक भूखा आदमी हो और कोई खाना खा रहा हो, तो महाराज जी तो वैसे ही हैं। उन्होंने कहा अच्छा भूखा मारा जा रहा है, ले। उन्होंने अपने थाली में से कुछ भोजन निकाल के पूरा भोजन दे दिया कि तू खा जाके। उमादत्त शुक्ला तो भोजन मिल गया, लेकिन जैसे उन्होंने थाली पकड़ी है तो महाराज जी ने कहा तुझे चिंता तो है नहीं, तेरे घर में कौन भूखा है कौन नहीं, तुझे चाहिए तू खा ले अपनी, तुझे तो अपने पेट की चिंता रहती है। जब ऐसी बातें सुनी तो उमादत्त शुक्ला को याद आया कि मेरे पीछे एक परिवार भी है, आय का कोई साधन नहीं है। वही साधन है फोटोग्राफी की एक दुकान है, उससे रोज पैसा आना है, रोज सामान लाना है, 7 बच्चे हैं, पत्नी है, और खुद को याद नहीं कि हमें घर से आए हुए कितने दिन हो गए। तो आर्थिक स्थिति कैसी है तो आप समझ गए। लेकिन महाराज जी ने जब ये कहा और भोजन दिया तो अब भोजन सामने है, उमादत्त शुक्ला बैठे हुए हैं, ये मन में चल रहा है कि अब घर में कैसे व्यवस्था चल रही होगी। और उसमें जब आप समझ लो चिंता हो जाए तो फिर भोजन नहीं मन को लगता। भोजन सामने है,
जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई सामने बैठा है, उसे ये यही नहीं लग रहा है कि वो सामने बैठा है ना। कई बार ऐसे करना पड़ता, अरे भाई कहाँ खो गए। ऐसी उमादत्त शुक्ला की स्थिति हुई। महाराज जी ने कहा चिंता मत कर, खा ले, माँ ने सब इंतजाम कर दिया है। खैर शुक्ला जी ने खाना खाया, भोजन प्रसाद लिया और मन में चिंता तो हो ही गई। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और आर्थिक स्थिति के बावजूद आध्यात्मिक यात्रा भी करनी थी, सब कुछ करना था। ये भाग्यशाली लोग होते हैं। ये सब परीक्षा के काल होते हैं जीवन में और हर व्यक्ति के साथ आते हैं। ऐसा नहीं है कि आते ना हो, किसी न किसी रूप में आते हैं। और जब ये परीक्षाएं पास कर लेते हैं तो लोग ये मनुष्य है ना, मनुष्य देवत्व की तरफ बढ़ जाता है। तो उमादत्त शुक्ला भी देवत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन संकट है। श्राद्ध किया है, भोजन महाराज जी का दिया हुआ ले रहे हैं। क्या भाग्य है, महाराज जी के थाली में से भोजन मिल रहा है। कभी झूठा दूध पीने को मिल रहा है। झूठा इसलिए कह रहा हूँ कि उमादत्त शुक्ला को बहुत नफरत रहती थी ऐसे झूठे उठे खाने में, लेकिन अब वही अमृत उन्हें लगता है और वास्तव में अमृत मिल रहा है। मित्रों, उमादत्त शुक्ला की स्थिति अच्छी नहीं है। पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, लेकिन और सब व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं। आध्यात्मिक यात्रा भी चल रही है। महाराज जी से प्यार और टपट दोनों मिल रही हैं। क्या भाग्य है। चलते हैं फिर उनके अगले अनुभव को फिर बताएंगे। राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।